नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद मैथ रीजनिंग पे। आज का हमारा सेशन स्टैटिक्स का है। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका निकालें। तो माध्यिका निकालने के लिए पहला स्टेप होता है कि जितने भी टर्म दिए हुए हैं उसको आप काउंट कर लीजिए। तो टर्म की संख्या कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टर्म की संख्या है आपका 10। दूसरा स्टेप होता है कि टर्म को आपको या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना होगा। तो हम संख्या को बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो 6 8 27 50 63 65 81 122 165 और 180। माध्यिका जो होता है, संख्या के बीच वाला जो भाग होता है वही आपका माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ पे संख्या कितना है? 10 है। तो 4 संख्या इधर से आप हटा देंगे, 4 संख्या लास्ट से हटा देंगे तो बीच वाला अंक कितना बचाता है? 63 और 65। 63 और 65 कितने संख्या? 2 संख्या है तो 2 संख्या से भाग दे देंगे, यही हमारा माध्यिका आ जाएगा। तो 128 भागा 2 यानी कि 64। अगर माध्यिका को आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं तो सूत्र से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 कैसा संख्या है? तो 10 आपका सम संख्या है। जब भी आपको सम टर्म की संख्या सम हो तो माध्यिका का सूत्र क्या हो जाता है? तो माध्यिका बराबर हो जाता है n+2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म का एवरेज यानी कि भागा 2 आपका माध्यिका निकल जाएगा। तो पहले तो क्या करना है, संख्या को बढ़ते क्रम में सजा देना है। उसके बाद हम देखेंगे n+2 टर्म प्लस n+2 + 1 टर्म, यानी कि यहाँ हम देखें तो 10 टर्म है तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 ts टर्म हो जाएगा, प्लस में 5 + 1 6 टर्म हो जाएगा का आधा कर देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे 5वां नंबर पे कौन सा है? तो 63 है। और 6ठा नंबर पे कौन सा है? आपका 65 है। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, अब सूत्र से निकालते हैं तो 5 ts टर्म प्लस 6 ts टर्म भागा 2। तो 5वां पद कौन सा है? 63 है। और 6ठा पद कौन सा है? तो 65 है भागा 2 यानी कि 128 भागा 2 यानी कि 64 हमारा आंसर हो जाएगा। आप इतना अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो भी आप माध्यिका निकाल पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि टर्म की संख्या हमको देखना होगा। टर्म की संख्या कितना है? 10 है। 10 कैसा टर्म है? तो आपका सम संख्या है। तो माध्यिका के लिए क्या करना पड़ता है? माध्यिका के लिए आपका हो जाएगा 10 का आधा यानी कि 5वां टर्म और 10 का आधा प्लस 1 यानी कि 6ठा टर्म को यहाँ से आपको खोजना होगा और उसको एवरेज निकाल लेंगे यानी कि आधा कर देंगे तो आपका माध्यिका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं तो पहला टर्म आपका 6 है, दूसरा टर्म कौन सा आपका? तो 8 है, तीसरा टर्म कौन सा आपका? तो 27 है, चौथा टर्म कौन सा? 50 है। तो 5वां टर्म कौन सा हो जाएगा? 63 हो जाएगा आपका 5वां टर्म, इसको घेर देते हैं। 6ठा टर्म कौन सा हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो माध्यिका क्या हो जाएगा? 5वां टर्म में जो पद है 63 और 6ठा टर्म में जो पद है यानी कि 65 है का आधा हो जाएगा यानी कि 128 भागा 2 यानी कि 64। इस तरीके से अभी आप निकाल सकते हैं माध्यिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों का माध्यिका निकालें। तो पहला आपको क्या करना है, पहले काउंट कर लेना है कि टर्म की संख्या कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे टर्म कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म की संख्या 7 है यानी कि विषम है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि संख्या को आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेना है। तो संख्या को लिखेंगे बढ़ते क्रम में 2 5 7 8 11, उसके बाद 14 हो जाएगा, उसके बाद आपका
15 हो जाएगा। और माध्यिका जो होता है, बीच वाला अंक जो होता है वही हमारा क्या होता है, माध्यिका होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 अंक हैं, तो इसके बीच में कौन सा अंक पर जाएगा, तो 3 इधर से हट जाएंगे, 3 इधर से हट जाएंगे, तो बीच में कौन सा अंक होगा, आपका 8 बच रहा है। तो ये हमारा 8 क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको आप सूत्र से निकालना चाहते हैं तो सूत्र इसका क्या हो जाता है, अगर टर्म की संख्या विषम हो, टर्म की संख्या विषम हो तो माध्यिका निकालने के लिए आपका सूत्र होता है, माध्यिका बराबर हो जाता है n+1/2 ts टर्म, यानी कि n कितना है, यानी कि टर्म की संख्या कितना है, 7 हो गया, प्लस 1/2 टर्म आ जाएगा, यानी कि 8/2, यानी कि चौथा टर्म आपको देखना है, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। जब आप संख्या को बढ़ते या घटते क्रम में सजा देंगे उसके बाद ही आपको देखना है। चौथा टर्म यहां से देखेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म पे कौन आ जाएगा आपका, तो 8 आ जाएगा। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आंकड़ा 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 में से फ्रैक्शन 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पे आपको 2 बार काउंट करना पड़ेगा। तो पहले बार हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे टर्म की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म की संख्या कितना है, टर्म की संख्या आपका 8 है। तो इसकी माध्यिका हम निकाल लेते हैं। तो इसकी माध्यिका हो जाएगा, ये संख्या आपका बढ़ते क्रम में लिखा गया ही है, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा, तो इसका माध्यिका हो जाएगा n/2, यानी कि 8/2, यानी कि चौथा और पांचवा टर्म का आधा हो जाएगा। चौथा टर्म और पांचवा टर्म का आधा आपका माध्यिका हो जाएगा। तो चौथा टर्म में कौन सा है, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 72 जोड़ 74/2, यानी कि 6 और 7 7 14/2, यानी कि आपका 73 आपका माध्यिका इसके पहले था। इसका माध्यिका पहले कितना था, 73 था। लेकिन अब किया जाता है क्या कि 70 को निकाल दिया जाता है। 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। अगर हम 70 को निकाल देते हैं, 70 को आपको काउंट नहीं करना है, तो संख्या कितना बच जाएगा, तो संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 बचाएंगे। पहले 8 थे, 1 को हटा देते हैं तो टर्म की संख्या कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। टर्म की संख्या आपका 7 आ जाएगा। तो आप माध्यिका निकालेंगे, तो माध्यिका निकालेंगे तो जो बीच वाला पार्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 68 72 70 को हटा दिए हैं, 74 76 78 और 80, तो 3 टर्म इधर से हट जाएंगे, 3 टर्म इधर से हट जाएंगे, तो बीच में कौन सा टर्म बच जाएगा, 74 बच जाएगा। 74 बच जाएगा। तो पहले माध्यिका कितना था, 73 था। अब माध्यिका कितना हो गया, 74 हो गया। तो कितना का वृद्धि हो गया, तो 1 का वृद्धि हो गया है। तो यहाँ पूछ रहा है तो माध्यिका में कितना वृद्धि होगा, तो 1 का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ा 7 11 12, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, कॉमा x माइनस वाई, कॉमा x प्लस वाई, 20 21 29 की माध्यिका 16 है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका यहाँ पे बढ़ते क्रम में संख्या को लिखा ही गया है। टर्म की संख्या कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टर्म की संख्या कितना हो जाएगा, 8 है। तो 8 है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, तो माध्यिका आ जाएगा n+2 ts टर्म, यानी कि
8 का आधा कितना हो जाएगा 4 टीएस टर्म प्लस n+2 + 1 टीएस टर्म यानी कि 5 टीएस टर्म का आधा कर देंगे। तो चौथा टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 4, चौथा टर्म आपका x माइनस वाई है, पांचवा टर्म आपका x प्लस वाई है का आधा कर देंगे तो हमारा माध्यिका आ जाएगा। तो माध्यिका कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, 16 दूना 32 हो जाएगा, वाई वाई कट जाएंगे 2x हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारा सही आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहां पे आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का सूत्र होता है जब इस तरीके से आपको प्रश्न आते हैं तब L + n/2 - CF बटे छोटा f गुने h, जहां पे आपका L क्या होता है, तो L होता है आपका वर्ग माध्यिका की निचली सीमा। वहीं बात कर लेते हैं H होता है आपका साइज ऑफ इच क्लास, यानी कि प्रत्येक क्लास का साइज क्या है उसको हम समझाएंगे आगे। F होता है आपका वर्ग माध्यिका की आवृत्ति, यानी कितना बार संख्या रिपीट हुआ है आवृत्ति। CF होता है आपका माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता पहले आपको निकालना पड़ता है इसमें, उसके बाद हो जाता है n, हो जाता है आपका टोटल संख्या, टोटल नंबर, इसलिए हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, CF संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आप निकाल लेंगे यहाँ से, जिसका 5 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, कैचे कैचे जोड़ते चलेंगे, 10 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर आप 15 और 12 को जोड़ के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 और प्लस 15 जोड़ के नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 और 18 को जोड़ के नीचे लिख देना है, तो 42 और 18 कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो टोटल संख्या हमारे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो n आपका कितना आ जाएगा, आपका 60 आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, n+2 का मान यहां से निकालना है। तो n+2 का जब भी मान निकालेंगे तो देखिए n+2 यानी कि 60/2 यानी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसके बाद हमको वो मान देखना है कि जिसका जो है संचयी बारंबारता 30 से ज्यादा हो। तो देखिएगा यहाँ पे 5 है, 15 है, 27 है, ये 30 नहीं पूरा, 30 या 30 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाला वर्ग जो है आपका माध्यिका वर्ग में आपका 30 से ज्यादा संचयी बारंबारता का मान आ रहा है, यानी कि इसमें कितना 42 है ना, तो ये 30 से ज्यादा मान है। तो हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका माध्यिका वर्ग हमारा हो जाएगा। तो इसमें L जो होगा, यहाँ पे आप L जो होगा, तो निचली सीमा जो माध्यिका वर्ग ले रहे हैं उसमें सबसे छोटा मान किसका है, 30 40 में छोटा मान किसका है, तो 30 का है, तो ये हमारा 30 हो जाएगा L। N2 का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। CF क्या होता है, तो CF होता है आपका जो भी हम माध्यिका वर्ग ले रहे हैं उससे जस्ट ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता होता है वही हमारा CF कहलाता है। तो माध्यिका वर्ग हमारा कौन है 30 40 है, यानी कि 42 हमारा माध्यिका वर्ग है। तो उससे ऊपर वाला संख्या संचयी बारंबारता में देखेंगे तो कौन है 27 है, तो CF कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, यानी कि F देखेंगे, तो F का मान क्या हो जाएगा, तो F फ्रीक्वेंसी जो हमारा माध्यिका वर्ग है, जैसे ये हमारा माध्यिका वर्ग है, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 15 बार रिपीट हुआ है, तो माध्यिका वर्ग में ही हम देखेंगे तो आपका 15
ये हमारा f हो जाएगा। h का मान कितना हो जाएगा, तो h हमारा क्या हो जाता है, जो भी हमारा माध्य का वर्ग आया है उसमें बड़ा में से छोटा संख्या को घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा। तो 40 में से आप 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 40 घटे 30 यानी कि 10 हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो देखिए l का मान कितना है, l का मान आपका 30 हो जाएगा। n/2 यानी कि 60 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। CF कौन होता है, CF आपका कितना दिया हुआ है, जो भी आपका माध्य का वर्ग है यानी कि 30 40 उसके जस्ट ऊपर में संचय बारंबारता कौन है, वही आपका CF होता है। तो CF कितना है, 27 है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी कि छोटा f क्या है, तो f जो भी माध्य का वर्ग आया है उसमें हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 15 है। तो हमारा 15 हो जाएगा गुने h, जो भी माध्य का वर्ग हम ले रहे हैं 30 40 आया है उसमें जो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो जो अंतर होगा वही हमारा h होता है। 40 घटे 30 यानी कि 10। तो यहाँ से हल करेंगे, 30 प्लस 3/15 गुने 10 यानी कि 3 5 15 5 दूना 10 यानी कि 30 प्लस 2 यानी कि 32 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप मान निकाल पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, यहां भी माध्य का निकालना है। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर हो जाता है L प्लस n/2 CF बटे छोटा f गुने h। तो यहाँ पे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। पहले हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो ये आपका 17 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 17 और 28 को जोड़ के नीचे लिख देना है। 8 7 15, हाथ में 1 3 1 4। फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख देना है। 5 2 7 और 4 3 7। फिर आपको इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख देना है। 7 4 11, 7 2 9 1 10, 101। दोनों को फिर से जोड़ देना है तो 101 और 19 120। तो n का मान कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 यानी कि 60 हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 60 या 60 से अधिक मान वाला संख्या कौन है, तो 77 है। तो हमारा यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका, यही हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे L का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। L का मान हो जाएगा 40, H का मान कितना हो जाएगा, 60 और 40 का अंतर यानी कि 20 हो जाएगा। 60 घटे 40 यानी कि 20 हो जाएगा। CF कितना हो जाएगा, CF क्या हो जाता है आपका, CF हो जाता है जो भी माध्य का वर्ग लिए हैं जस्ट उससे ऊपर वाला संख्या हमारा CF होता है। CF कितना हो जाएगा, तो 77 से ऊपर कौन सा आपका, तो 45 है। तो 45 हमारा CF हो जाएगा। F क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारा माध्य का वर्ग है यानी कि 40 60 है उसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी है F है उसका मान आ जाता है 32। तो यहाँ पे मान रख देते हैं। L का मान कितना है, तो L का मान आपका 40 है प्लस n/2 यानी कि 120 का आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 60। CF का मान कितना है, 45 है। फिर F का मान देखेंगे, F का मान कितना है, 32 है। और S का मान कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है, तो 20 का है। यहाँ से निकालेंगे 40 प्लस 15 भागा 32 गुने 20। जब इसको हल करिएगा तो हल करने के बाद आपका 2 से काटिएगा 10, 2 से 16 मरतबा यानी कि 40 प्लस 150 भागा 16। अगर 160 रहता तो 10 मरतबा चला जाता, लेकिन 10 से कम होगा, थोड़ा ही कम होगा। 16 नमा 44 से, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49.375।
इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जब भी आपको निकालना होता है तो बहुलक बराबर क्या होता है, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होगा वही उसका बहुलक होगा। संख्या का मैक्सिमम टेशन ही क्या होगा, आपका बहुलक होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन सी हम चेक कर लेते हैं। 29 की बात करते हैं तो 29 आपको महज एक बार ही देखने को मिलता है। फिर हम बात कर लेते हैं 26 का, 26 भी एक बार ही देखने को मिलता है। 19 की बात करते हैं तो 19 आपको एक बार, दो बार और तीन बार देखने को मिलता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे डी ऑप्शन है 15 कितना बार लिखा गया है, तो एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो 15 का रिपीटेशन कितने बार है, चार बार रिपीटेशन है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो k का मान यहां से आपको निकालना है। बहुलक बता दिया गया है 12 है। बहुलक मतलब क्या हो जाता है कि संख्या इन सब में सबसे ज्यादा बार कौन आया होगा, 12 संख्या रिपीट किया होगा। 12 की संख्या काउंट करते हैं तो 12 एक बार, दो बार ही रिपीट हुआ है। 11 को हम देख लेते हैं तो 11 आपका एक बार और दो बार रिपीट हुआ है। 11 भी दो बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि k की जगह क्या रहा होगा, तो k की जगह 12 रहा होगा। k की जगह 12 रहा होगा तभी तो संख्या जो है आपका 3 बार 12 12 12 आएंगे, 3 बार 12 12 आएंगे तो बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। तभी तो बहुलक 12 है। इसका मतलब ये है कि k की जगह आपका कौन सा मान रखा गया है, तो 12 रखा गया है, तभी जाके बहुलक क्या है, आपका 12 है। 11 मात्र दो बार रिपीट है और बाकी कोई भी संख्या रिपीटेशन नहीं है, लेकिन आपका 12 बहुलक है। इसका मतलब बहुलक 12 जो है संख्या दो से ज्यादा बार रिपीट है, यानी कि 3 बार रिपीट होना चाहिए। तो k की जगह कौन सा मान होगा, 12 होगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान आपको निकालना है। देखिए प्रश्न के हिसाब से इसका बहुलक कितना होना चाहिए था, तो 56 होना चाहिए था, लेकिन 52 ही दिया गया है। तो आपको x का वैल्यू ऐसे पूछ रहा है तो उस हिसाब से प्रश्न को आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान आपको निकालना है तो सिंपल सा बात करना होगा, x - 3 का मान कितना होगा, 52 के बराबर देना होगा, तभी जाके आप यहाँ पे x का मान काउंट कर पाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 52 + 3 यानी कि 55, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पे आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, इसको इंग्लिश नाम मोड होता है। मोड बराबर हो जाता है L + F1 F0 2F1 F0 F2 गुने H। तो हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। जहां पे आप बात करेंगे L की बात करते हैं तो L बराबर हो जाता है निचली सीमा हो जाता है। H की बात करते हैं, H क्या हो जाता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। और F1 क्या हो जाता है, तो F1 हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल। वहीं भी बात करते हैं F0 क्या हो जाता है, तो F0 हो जाता है मॉडल वर्ग
से पहले वर्ग की बारंबारता और F2 हो जाता है आपका मॉडल वर्ग के बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो इतना चीजें होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, पहला काम यहाँ पे करना होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा रिपीटेशन कौन किसका हुआ, तो 11 का हुआ है। तो आपका बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल वर्ग कौन सा हो जाएगा, तो आपका 25 30 हमारा मॉडल वर्ग हो जाएगा, यानी ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इससे ऊपर वाला संख्या जो होता है F0 होगा, और इससे नीचे वाला F1 से नीचे वाला संख्या क्या हो जाएगा, आपका F2 हो जाएगा। तीनों मान यहाँ से आ जाएंगे। और यहाँ पे L का मान कौन हो जाएगा, तो L क्या हो जाएगा, निचली सीमा यानी कि इसमें 25 हमारा L का मान हो जाएगा। H का मान क्या हो जाएगा, तो H आपका 30 में से 25 घटा देंगे, जो भी मॉडल वर्ग या बहुलक वर्ग जो भी आया है उसमें हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका H का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मान रख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे L की जगह कितना सा मान रखाएगा, तो 25 होगा। F1 की जगह कौन सा मान आएगा, तो 11 हो जाएगा। क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका है, तो 11 संख्या का है, इस वजह से इसका F1 कौन सा हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 घटे F0, इससे पहले वाला संख्या कितना है, 9। 2F1 यानी कि 11 दूना 22 घटे F0 यानी कि 9, F2 यानी कि 10 घटे 10 गुने H यानी कि 5 यानी कि 25 प्लस 2 19 यानी कि 3/5 यानी कि 25 प्लस 10/3 यानी कितना हो जाएगा, 25 प्लस 3, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि 25 3 28/3 3 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहां भी आपको बहुलक ही निकालना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर हो जाता है L प्लस F1 घटे F0 बटे 2F1 घटे F0 घटे F2 इंटू H। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा रिपीटेशन किस संख्या में है, तो यहाँ पे 6 में है, 2 5 6 5 2 है, सबसे ज्यादा रिपीटेशन किस में है, तो 6 में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ग यानी कि बहुलक वर्ग हमारा यही हो जाएगा संख्या। तो यहाँ पे L का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। F1 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे ऊपर वाला संख्या F0 होगा, इससे नीचे वाला फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। और H का मान कितना हो जाएगा, तो H का मान हो जाएगा 30 में से 20 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मान रख देना है, तो 20 हो जाएगा। F1 की जगह कितना मान आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। F0 की जगह 5 हो जाएगा। 2F1 यानी कि 12 घटे 5 घटे 5 गुने 10 यानी कि 20 प्लस 1, 12 में से 10 जाएंगे 2 हो जाएंगे बटा 10 यानी कि 2 5 10 यानी कि 20 5 25, 25 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें किसी भी नहीं दिया हुआ है, 25 हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से आप बहुलक निकालना सीख गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक नमूने का आंकड़ा का
माध्य दिया हुआ है 60 और माध्य का दिया हुआ है 48। तो इस बटन का बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुने माध्य का घटे 2 गुने माध्य। बस ये सूत्र आपको लगा देना है। तो 3 गुने माध्य का कितना दिया हुआ है, माध्य का आपका है 48 है। 2 गुने माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य आपका दिया हुआ है 60। तो 48 दिया कितना हो जाएगा, 50 दिया 150 में से 6 कम यानी कि 144 हो जाएंगे। और 4 दूना 120, 144 में से 120 चाहे कितना हो जाएगा, तो 24 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको ये सूत्र आपको याद होना ही चाहिए। बहुलक बराबर क्या हो जाता है, 3 गुने माध्य का घटे 2 गुने माध्य। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी आंकड़ों में बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर कितना है, आपको बताना है। तो सूत्र तो एक ही है हमारा, बहुलक बराबर क्या हो जाता है, यही सूत्र आपको लगाना है, 3 गुने माध्यिका घटे 2 गुने माध्य। यहाँ पे बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है। तो देखिए बहुलक यहाँ पे लिखा हुआ है और माध्यिका का अंतर है, तो घटे माध्यिका कर देते हैं। एक माध्यिका हमने घटाया है तो बराबर कर देंगे, 3 गुने माध्यिका यहाँ पे होगा घटे 2 गुने माध्य। एक माध्यिका हमने यहाँ घटाया है तो यहाँ भी हम एक माध्यिका को घटाने का काम करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम एक एक माध्यिका घटा दिए। तो बहुलक घटे माध्यिका का अंतर कितना दिया हुआ है, 38 आपका दिया हुआ है सवाल में। फिर हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए 3 माध्यिका था, एक माध्यिका घट गया तो कितना माध्यिका बच जाएगा, 2 माध्यिका बच जाएगा। 2 माध्यिका और घटे 2 माध्य बच जाएंगे। तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, माध्यिका घटे माध्य बराबर 38 हो जाएंगे। तो माध्यिका घटे माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ना 19। तो 19 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा है माध्यिका और मध्य का अंतर कितना होगा, तो 19 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको मान को निकालना है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, इतना निकालते नहीं रहना है। जैसे ही आपको दिया रहे कि बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है, बहुलक और माध्यिका में अंतर अगर दिया हुआ है और माध्यिका और मध्य का अंतर पूछे आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 38 में आप 2 से भाग दे देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि बहुलक और माध्यिका का अंतर पहले दिया हो और फिर आपसे माध्यिका और माध्य का अंतर पूछे, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि 38 में 2 से भाग दे देंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी आंकड़े के बहुलक और माध्य का अंतर 30 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे वो एक ही आपका सूत्र है, उसको आपको याद रखना है हमेशा के लिए। बहुलक बराबर क्या हो जाता है, बहुलक बराबर हो जाता है 3 गुने माध्यिका घटे 2 गुने माध्य। ठीक है, तो इसी सूत्र का आपको इस्तेमाल करना है। देखिए बहुलक और माध्य का अंतर दिया हुआ है, तो बहुलक है, अंतर मतलब घटाव होता है, तो बहुलक में से आपको माध्य हम घटा लेते हैं, अपना मन से एक घटा दिए इधर, तो उधर भी एक घटा देंगे। 3 गुने क्या हो जाएगा आपका, माध्यिका घटे 2 माध्य है। एक माध्य हमने इधर घटाया है, एक माध्य हम इधर भी घटाएंगे। तो बहुलक घटे माध्य कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, बराबर 3 माध्यिका हो जाएगा
घटे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 माध्य माइनस में पहले था, 1 माध्य और माइनस में चला जाएगा तो 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 माध्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, 3 माध्यिका घटे माध्य बराबर 30। तो माध्यिका घटे माध्य बराबर कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा 10, यानी कि 10 आपका माध्यिका घटे माध्य का अंतर कितना हो जाएगा आपका 10, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में भी आपको ध्यान ये रखना होगा, जब भी बहुलक और माध्य का अंतर दिया रहे, ठीक है, बहुलक और माध्य का अंतर दिया रहे और माध्य का अंतर आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है, 3 से भाग दे देना है आपको। 30 में 3 से भाग दे देंगे, आपका वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि बहुलक और माध्य का अंतर पहले दिया हुआ है, तब जाके आप प्रश्न में लगा सकते हैं। 3 से आप डायरेक्ट भाग दे देंगे, आपका आंसर वही होगा सही। यहाँ पे यदि कुछ प्रेक्षण के बहुलक और माध्य का अंतर, देखिए यहाँ पे बहुलक और माध्य का अंतर दे दिया है, माध्यिका और माध्य का अंतर पूछ रहा है, तो हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। माध्यिका और माध्य का अंतर क्या हो जाएगा, 69 में हम 3 से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा 23। अगर सूत्र से करते हैं तो आपको वही करना पड़ेगा। बहुलक बराबर क्या हो जाता है, 3 गुने माध्यिका घटे 2 गुने माध्य। तो फिर यहाँ पे क्या दिया हो, बहुलक और माध्य का अंतर है, तो बहुलक घटे माध्य, फिर एक आपको घटाना पड़ेगा यहाँ से भी माध्य, तो यहाँ से भी एक माध्य घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 माध्यिका लिख ही देते हैं हम, घटे 2 माध्य घटे माध्य। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, माध्यिका घटे माध्य। बहुलक और माध्य का अंतर कितना दिया है, 69 दिया हुआ है, तो काट दीजिएगा 23 हो जाएगा। तो माध्यिका और माध्य का अंतर कितना हो जाएगा, 23 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपको याद रखता कि बहुलक और माध्य का अंतर ऐसे दिया हुआ है तो आप माध्यिका और माध्य के अंतर में 3 से भाग देकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने माध्यिका और बहुलक के सारे प्रश्न को कवर कर लिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस तरीके के वीडियो यहाँ पे आपको अपलोड होते रहेंगे।